गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः प्रातःपरगुरुभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बंधुओं, आषाढ़ पूर्णिमासी कल, जिसे कि हम अनादिकाल से गुरु पूजा महोत्सव मनाते आ रहे हैं, व्यास पूजा महोत्सव मनाते आ रहे हैं। अपने आचार्यों की, अपने गुरुजनों की पूजा का दिवस है। पूजा का अर्थ है अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का दिवस, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का दिवस। जिन्होंने हमें इस संसार से परमात्मा तक मिलाने का जो मार्ग करते हैं, अनेक जन्मों की जो हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार से हमको निकाल कर उस दिव्य में प्रकाश की प्राप्ति करने का जो जीवन पर्यंत करते हैं, ऐसे सद्गुरु के प्रति अपनी आस्था का दिवस है। बंदहूँ गुरु पद पदम पराग, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार बंधन करने का दिवस है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, ऐसे दिव्य चरणों के रज जीवन पर्यंत मिलते रहे। इसलिए कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए, कल आषाढ़ पूर्णमासी है, जो कि गुरुदेव का दिन है। 301 वर्ष में 365 दिन होते हैं। उन 365 दिन में गुरु केवल 364 दिन अपने शिष्यों के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर देता है, और एक दिन हम अपने गुरुदेव के प्रति अपनी समस्त मन कर्म वचन से, वाणी से, विवेक से, ज्ञान से, भक्ति से, श्रद्धा से अपने आप को अर्पण कर दें। जिस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने गुरुदेव के चरणों में जाकर हम समर्पित हो जाएं और अपने आप को निछावर कर दें। गुरुदेव हमें यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, उस परम धाम की प्राप्ति करा देंगे। तो सज्जनों, ये गुरु पूजा का पर्व है, और कल जो लोग गुरुदेव के पास पहुंच सकते हैं, अपने पास सुंदर एक थाली हो, उसमें तिलक, चंदन, अक्षता, पुष्प, एक सुंदर सी माला हो, यथाशक्ति द्रव्य हो सके तो वस्त्र हो, वो ले जाकर अपने गुरुदेव के पास जाना है। गुरुदेव के चरण धोना है, गुरुदेव के चरणों में तिलक, चंदन, अक्षता लगाना है। फिर गुरुदेव को एक माला, पुष्प अर्पण करके यथाशक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए यही प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, मेरे जन्म जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्म का अंधकार को आप मिटाकर उस सत्यचित आनंद, उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आप प्रदान करें। ये गुरुदेव से प्रार्थना करना है। यदि हम गुरुदेव के पास नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम विश्व के, भारत के या विश्व के किसी भी कोने में हम घर में हैं, कल का दिन सुबह उठिए, सबसे पहले धरती को प्रणाम कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम करिए, फिर अपने पूजा स्थल में बैठिए तो भगवती धरती का प्रणाम करते हुए गौरी गणेश को प्रार्थना कीजिए, फिर नवग्रहों की प्रार्थना कीजिए, फिर 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हुए आपके पूजा स्थल में जो गुरुदेव के चरण रखे हैं, गुरुदेव का चित्र रखा हुआ है, गुरुदेव के आगे बैठकर गुरुदेव के दिए उस माला को एक माला एक जाप करते हुए प्रार्थना करते, गुरुदेव के उस चित्र को तिलक, चंदन, अक्षता कर यथाशक्ति द्रव्य नैवेद्य भोग लगाकर फिर प्रार्थना करो। अज्ञानान्ततिमिरस्य, मेरे अंदर की जो अंधकार को मिटाकर हे मेरे गुरुदेव मुझे इस भवसागर से पार कराइए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अब शरण में लीजिए, खा रहा गोता हूँ मैं भवसागर सिंधु पार कीजिए। इस भवसागर रूपी संसार से गुरुदेव पार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कीजिए। आपके अनंत कोटि जन्मों के पाप क्षय होंगे, अनंत कोटि जन्मों के जो पाप हैं वो मिट जाएंगे, और गुरुदेव अपनी दिव्य कृपा से, दिव्य शक्तियों से आपको निहाल करते हुए परम तत्व के दर्शन कराएंगे। यह कल का दिवस है, गुरु पूर्णिमा का दिवस है, गुरु महोत्सव है। गुरु महोत्सव के दिन हम गुरुदेव के प्रति समर्पित होते हुए यथाशक्ति ब्राह्मण, गौ, गंगा के प्रति आस्था रखते हुए यथाशक्ति दान, पुण्य, यज्ञ के रूप में हम सेवा में समर्पित हो जाएं, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दुर्लभम मानुषो देहि, न जाने कितने जन्मों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है और हमें सद्गुरु मिले हैं, तो निश्चित है कि हमारा जीवन सार्थक होगा। गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कल आषाढ़ पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा का दिन आप सबके लिए साधुवाद। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और आशीर्वाद।